16 मई 2024 यानी आज से ठीक एक साल पहले 24 कैरेट सोने को जब आप खरीदने जा रहे थे तब प्रति 10 ग्राम की कीमतें तकरीबन 70,000 रुपए थीं। लेकिन ठीक एक साल बाद सोने की ये कीमतें काफ़ी बढ़ चुकी हैं। 16 मई को जो सोने के नए दाम सामने आए वो तकरीबन 96,000 रुपए हैं। सिर्फ एक साल के भीतर सोने की कीमतों में इतना बड़ा उछाल आया है और हाल के दिनों में लगातार सोने के दाम बढ़ रहे हैं। जैसे 15 मई से 16 मई के बीच ही सोने की कीमतों में 1,300 रुपए की वृद्धि हो गई। आखिर सोने के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, इस वीडियो में समझेंगे। भारत में सोने की कीमतों में हाल के महीनों में रिकॉर्ड तेजी देखी जा रही है। 24 कैरेट सोने का भाव 16 मई 2025 को प्रति 10 ग्राम 96,565 तक पहुंच गया था और विशेषज्ञों का मानना है कि यह जल्द ही 1 लाख के आंकड़े को पार कर सकता है। आखिर क्या कारण है कि आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भी सोना निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है? आइए इस तेजी के पीछे के प्रमुख कारकों पर नजर डाल लेते हैं। हाल के भारत और पाकिस्तान तनाव, विशेष रूप से 8 और 10 मई को तुर्की निर्मित ड्रोनों के माध्यम से जो क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाने की कोशिश पाकिस्तान ने की और उसके बाद सीज फायर हुआ और अभी भी जो तनाव तल्खी चल रही है उसको लेकर भी सोने की कीमतें बढ़ रही हैं। इसके अलावा गाजा में चल रहा युद्ध और चीन अमेरिका के बीच चल रहा ट्रेड वॉर वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता का माहौल बनाए हुए हैं। ऐसी परिस्थितियों में निवेशक सोने को एक निश्चित निवेश मान रहे हैं, जिससे इसकी मांग बढ़ रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों और अमेरिका फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरों में कटौती के दबाव ने डॉलर को 3 साल के निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। इससे वैश्विक निवेशक अमेरिकी शेयर बाजार से पूंजी निकालकर सोने में निवेश कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी कीमतों में 30% से अधिक की वृद्धि हो रही है। भारत में उच्च मुद्रास्फीति दर सोने की मांग को बढ़ा रही है। जैसे जैसे मुद्रा का मूल्य गिरता है, लोग सोने को मूल्य संरक्षण के साधन के रूप में देखने लगते हैं। साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी ने आयातित सोने की लागत को बढ़ा दिया है, क्योंकि भारत अपनी सोने की मांग का अधिकांश हिस्सा आयात करता है। भारत में दीपावली, धनतेरस या विवाह सीजन के दौरान सोने की मांग में उछाल आ जाता है। इस साल अनुमानित 40 लाख शादियां भारत में हैं। इन शादियों के कारण आभूषणों की मांग बढ़ रही है। जाहिर है भारत में सोना ज्यादा आयात भी हो रहा है। ये मौसमी मांग भी कीमतों के ऊपर जाने का एक प्रमुख कारण है। प्रौद्योगिकी और हरित ऊर्जा क्षेत्रों में सोने की बढ़ती मांग ने कीमतों को प्रभावित किया है। सोने की चालकता और संक्षारण प्रतिरोधी गुण इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों में महत्वपूर्ण बनाते हैं। साथ ही कोविड-19 के बाद सोने की खानों में उत्पादन बाधित होने और मजदूरों की कमी ने आपूर्ति को सीमित कर दिया है, जिससे कीमतें बढ़ रही हैं। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल के चेयरमैन ने मीडिया को बताया कि सोने ने अब 96,000 रुपए का स्तर पा लिया है। शादी के सीजन में मांग और बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि दीर्घकालिक निवेश के लिए सोना हमेशा फायदेमंद रहा है, लेकिन निवेशकों को बाजार के उतार चढ़ाव पर नजर रखनी चाहिए। चलते चलते एक बात जरूर आपसे कहेंगे कि अगर आप सोने में इस मौके पर निवेश करने की सोच रहे हैं तो हॉलमार्क प्रमाणित सोना ही खरीदें और स्थानीय ज्वेलर्स से मेकिंग चार्ज और शुद्धता की जांच करा लें। डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETF जैसे विकल्प भी निवेशकों के लिए उपलब्ध हैं। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि कीमतों में अस्थिरता के बावजूद दीर्घकालिक निवेश रणनीति अपनाना फायदेमंद हो सकता है। सोने की कीमतों में तेजी वैश्विक और घरेलू कारकों का एक मिश्रित परिणाम है। भू राजनीतिक तनाव, डॉलर की कमजोरी, मुद्रास्फीति और मौसमी मांग ने इसे निवेशकों के लिए आकर्षक बनाया है। हालांकि निवेशक ये भी सलाह देते हैं कि बाजार की अस्थिरता को देखते हुए भी निवेश करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे वैश्विक स्थिति विकसित हो रही है, सोने का आकर्षण और इसकी कीमतें बढ़ने की संभावनाएं बनी रहेंगी। इस वीडियो में इतना ही। पैप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला जारी है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए।